हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वाक्य विचार। तो आज हम बात करेंगे बच्चों वाक्य विचार के विषय में। सबसे पहले देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई है बच्चों। पहली पिक्चर में क्या हो रहा है बच्चों, धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर ये धोबी है बच्चों और ये क्या कर रहा है, ये कपड़े धो रहा है। सेकंड पिक्चर है कि यहाँ पर ये बच्चा है और ये क्या कर रहा है, जिसका नाम है राम। और राम क्या कर रहा है बच्चों, राम व्यायाम कर रहा है। थर्ड पिक्चर है बच्चों कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, फाइट कर रहे हैं। इनका नाम है अजय और विजय। दोनों क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई करने में लगे हुए हैं। अब देखिए बच्चों, वे शब्द जो मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, वे शब्द जो मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं वाक्य कहलाते हैं। जब शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं तो वे शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। इन पदों को व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्य की रचना की जाती है। ठीक है बच्चों, अब वाक्य की रचना के नियम दिए हुए हैं यहाँ पर। इनको देखेंगे बच्चों कि वाक्य की रचना के नियम क्या होते हैं। सबसे पहला नियम है बच्चों, कई पदों के सार्थक योग से वाक्य की रचना की जाती है। सेकंड है हमारा, कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। थर्ड है हमारा, वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। फोर्थ है बच्चों, वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये बालक है और ये कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। बालक का स्कूल जाना और वह रोज नहाना, उसका रोज नहाना। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं, परंतु ये शब्द हमारी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्द व्याकरण के नियमों में नहीं बंधे हैं। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पहला है बालक स्कूल जाता है और दूसरा है वह रोज नहाता है। अब ये क्या हुए, ये सही शब्द हुए बच्चों। अब ये शब्द पूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तथा ये अब पद बन गए हैं। इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य हैं जो पूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, शब्दों के पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों वाक्य के अंग के विषय में। वाक्य के निम्नलिखित दो अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और हमारा विधेय। अब पहले बात करेंगे बच्चों हम उद्देश्य, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय होता है बच्चों की उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई है, दो पिक्चर है बच्चों। यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ रहा है और सीता सेब खा रही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा राम हुआ, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारी क्या हुई, सीता हुई, क्योंकि पुस्तक जो पढ़ रहा है वो राम है और जो सेब को खा रही है वो कौन है, वो सीता है। ठीक है, अब विधेय है हमारा कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य और विधेय की स्थिति को देखिए और पढ़िए। अब यहाँ पर उद्देश्य और विधेय दोनों दिए गए हैं बच्चों, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। पहला है बच्चों राम ने, उद्देश्य यानी कि राम ने, और विधेय क्या है, रावण को मारा। पूरा वाक्य हुआ राम ने रावण को मारा। नेक्स्ट है हिमालय को, ये हुआ हमारा उद्देश्य, और विधेय हुआ हमारा भारत का मुकुट कहा जाता है। पूरा वाक्य हुआ कि हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों राजू, राजू है हमारा उद्देश्य और विधेय हमारा सो रहा है, कि राजू सो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा उद्देश्य है हमारा पूजा, पूजा करना उद्देश्य है, और हमारा विधेय है खाना बना रही है। यानी यहाँ पर पूजा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूजा हो रही है मंदिर में, या पूजा यहाँ पर नाम दिया गया है पर्सन का बच्चों। तो पूजा खाना बना रही है, विधेय हुआ हमारा खाना बना रही है, और हमारा जो क्या हुआ बच्चों उद्देश्य हुआ हमारा पूजा। उद्देश्य को पूरा कौन कर रही है, पूजा, खाना बना रही है। नेक्स्ट है उद्देश्य है हमारा लोगों ने, और विधेय हमारा शिक्षा के महत्व को जान लिया है। पूरा वाक्य हुआ कि लोगों ने शिक्षा के महत्व को जान लिया है। फिर है बच्चों हमारा मेट्रो रेल, ये हमारा उद्देश्य है, और विधेय हमारा बहुत सुंदर है। पूरा वाक्य हुआ मिलकर कि मेट्रो रेल बहुत ही सुंदर है। ओके, अब है बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार।
रचना के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहला है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है दूसरा, तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य है। आगे देखते हैं बच्चों। पहले बात करेंगे हम सरल वाक्य के विषय में, यानी कि सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, जैसे कि विशाल पढ़ता है। दूसरा है बच्चों तमन्ना खेलती है। ये हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य। सेकंड है हमारा संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस। दो उपवाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे कि वह पढ़ता है और नौकरी भी करता है। दूसरा है बच्चों हमारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और भारत की राजधानी दिल्ली है। अब है बच्चों हमारा मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, जैसे कि अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। अब इसमें क्या है बच्चों? उपवाक्य है और उस पर क्या है? वो आश्रित है कि अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सुनामी लहरों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध करने वाले सामान्य कथन हो वे विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं, जैसे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और दूसरा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा या किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, और दूसरा है आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निषेधात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या करने का पता चले या न करने क्रिया के होने या न होने करने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, जैसे कि दिलीप ने काम नहीं किया या वह बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। अब ये क्या हो गए बच्चों? ये हो गए हमारे निषेधात्मक वाक्य। अब बात करते हैं 4th नंबर पर आता है बच्चों हमारा आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, उपदेश, आदेश और प्रार्थना का पता चले उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें। दूसरा है बच्चों अंदर जाकर पढ़ो। इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें हमें आज्ञा दी जा रही है। पहले में आज्ञा दिया है कि कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें और दूसरा है अंदर जाकर पढ़ो। तो ये हो गए हमारे आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इच्छार्थक वाक्य। इन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, जैसे कि ईश्वर करे तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त हो या ईश्वर करे कि तुम्हें हर काम में सफलता मिले। दूसरा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं या अपनी इच्छा से आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे कि बिजली आएगी तो अंधकार दूर होगा। दूसरा है यदि आप चलते तो अच्छा रहता, यदि आप चलते तो अच्छा रहता। तो ये हो गए हमारे संकेतार्थक वाक्य। अब बात करते हैं बच्चों नंबर 7 पर आता है हमारा संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो, यानी कि संदेह भी हो या फिर संभावना प्रकट हो, उन्हें संदेहार्थक शब्द या वाक्य कहते हैं, जैसे कि शायद आज वर्षा होगी। अब यहाँ पर संभावना की जा रही है कि शायद आज वर्षा होगी, या यहाँ पर हो दिया गया है कि हो सकता है बूढ़ा मर जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है कि हो सकता है, संदेह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर संदेह की बात हो रही है कि हो सकता है आज बूढ़ा मर जाए। अब है नंबर 8 पर बच्चों हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे कि आहा कितना सुंदर फूल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो ये शुरू में दिया गया है आह कितना सुंदर फूल है। दूसरा है अरे आज तो मैं घूमने जाऊंगा।
यानी कि अरे, ये क्या हो गया दोनों बच्चों हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य हो गए कि अरे आज तो मैं घूमने जाऊंगा, और दूसरा अरे वाह, या आह कितना सुंदर फूल है। अचानक से हम बोल देते हैं ना, जैसे कि आह कितना सुंदर फूल है, तो ये हो गए हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।